हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त तीस कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल पे। आज हम बात करने वाले ईटीएफ के बारे में। धीरे धीरे ये सेगमेंट भी आने वाले टाइम में काफी पॉपुलर होने वाला है। अभी भी काफी पॉपुलर है और आगे भी काफी पॉपुलर होने वाला है। तो चलिए समझ लेते हैं कि ईटीएफ क्या है। देखिए, ईटीएफ की जो फुल फॉर्म है वो है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। जैसा कि इसके नाम से ही पता लग रहा है कि एक ऐसा फंड जो कि एक्सचेंज पे ट्रेड होता हो। अभी तक देखिए, जो हमारे एक्सचेंज पे एनएससी और बीएससी पे सिर्फ हम स्टॉक्स को ही बाय या सेल कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा म्यूचुअल फंड है उसे हम डे टू डे बेस पर ट्रेड नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, ये दोनों का एक कॉम्बिनेशन है। इसमें देखिए, स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड दोनों के ही इसके अंदर गुण हैं। म्यूचुअल फंड की एनएवी ट्रेडिंग सेशन क्लोज होने के बाद डिसाइड होती है, लेकिन ईटीएफ जो है डेली बेस पे ट्रेड होता है स्टॉक्स की तरह। ईटीएफ एक इंडेक्स को फॉलो करता है। ये किसी भी चीज़ का हो सकता है। इसका एक बेनिफिट ये है कि जो इसका एक्सपेंस रेशो होता है वो म्यूचुअल फंड की तुलना में काफ़ी कम होता है। आगे आप वीडियो में देखोगे कि इनका जो एक्सपेंस रेशो कितना कितना है। तो दोस्तों, ऐसे ही आज एक ईटीएफ के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं आईटी ईटीएफ के बारे में। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे पास यहाँ पर 5 आईटी ईटीएफ है। पहला है कोटक आईटी ईटीएफ, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का ईटीएफ, निप्पॉन इंडिया ईटीएफ, एसबीआई और एक्सिस टेक्नोलॉजी ईटीएफ। तो चलिए बात करते हैं इनके एक एक पैरामीटर्स पर। तो दोस्तों, पहला हमारे यहाँ पर पैरामीटर है एसेट अंडर मैनेजमेंट। एसेट अंडर मैनेजमेंट जो है जितना ज़्यादा बड़ा रहेगा उतना ही बेटर है। तो यहाँ देखिए, कोटक आईटी ईटीएफ का जो एयूएम है वो लगभग है 3,35,00,000 रुपये, काफ़ी कम है। आईसीआईसीआई का है 2974 करोड़ रुपए का एयूएम, निप्पॉन का है 1181 करोड़ का, एसबीआई का है 886। तो इस रेस में देखिए, आईसीआईसीआई को मिलते हैं 5 पॉइंट, निप्पॉन को मैंने यहाँ दिए 4 पॉइंट, फिर एसबीआई जिसे मैंने दिए 3 पॉइंट, और सबसे नीचे है कोटक आईटी ईटीएफ जिसे मैंने दिया 1 पॉइंट। उसके बाद हम बात करेंगे हमारे अगले पैरामीटर की, जो कि वो एक्सपेंस रेशो। एएमसी आपसे कुछ पैसा चार्ज करती है, तो देखिए उसे एक्सपेंस रेशो कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जितना कम रहेगा उतना ही बेटर है आपके लिए। यहाँ देखिए, कोटक का ये 0.22 है, आईसीआईसीआई का 0.2 है, और लगभग बाकी सभी में ये सेम है 0.22। इस लिस्ट में सबसे कम है आईसीआईसीआई का, तो इसलिए उसे मिलते हैं 5 पॉइंट, और फिर बाकी को मैंने जो है 4-4 पॉइंट दिए हैं। इसके बाद हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पैरामीटर की तरफ, जो कि होगा ट्रैकिंग एरर। अब दोस्तों देखिए, ट्रैकिंग एरर समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो चलिए इसको मैं आपको एक इमेज से समझाता हूँ। ट्रैकिंग एरर का जो फार्मूला है आरपी माइनस R1, जिसमें कि आरपी का है रिटर्न फ्रॉम द पोर्टफोलियो। अगर उसको हम माइनस कर देंगे रिटर्न फ्रॉम द इंडेक्स, मान लीजिए आपके पोर्टफोलियो ने आपको रिटर्न दिया है 10% का, और जो आपका इंडेक्स है उसने यहाँ पर रिटर्न दिया है 11% का, तो वो जो 1% का जो डिफरेंस है वो कहलाएगा आपका ट्रैकिंग एरर। ये जितना कम होगा उतना ही बेहतरीन है आपके लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको समझ गए होंगे। बिल्कुल मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाने की यहाँ पे कोशिश की है। कोटक में ये एरर 0.41% का है, काफ़ी ज़्यादा है। आईसीआईसीआई 0.13% है, निप्पॉन में 0.06 है, और एसबीआई में 0.13% है, और एक्सिस में है 2.85। तो अब आप समझ गए हो कि ये जितना कम रहेगा उतना ही बेटर है। तो इस केस में देखिए, निप्पॉन का ये 0.06 बहुत ही कम है, तो इसलिए इसे मिलते हैं 5 पॉइंट। उसके बाद 0.13 और 0.13 एसबीआई और आईसीआईसीआई के बीच में एक टाई है, तो दोनों को मिले 4-4 पॉइंट। उसके बाद नंबर आता है फिर कोटक का, जिसे मैंने दिए 3 पॉइंट, और सबसे ज्यादा जो डिफरेंस है वो आएगा एक्सिस के फंड में, तो इसलिए मैंने उसे दिया है 2 पॉइंट। इसके बाद हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट पैरामीटर की। तो दोस्तों, वो है हमारा लिक्विडिटी। लिक्विडिटी काफी इंपॉर्टेंट है, इसे हम बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। लिक्विडिटी का मतलब है कि जब आपको शेयर बाय करने हैं तो सामने सेलर भी होना चाहिए, और ठीक सेम इसका उल्टा है, जब आपको बेचना है तो सामने फिर बायर भी होना चाहिए। लिक्विडिटी जितनी ज़्यादा रहेगी उतनी अच्छी रहेगी। कोटक के केस में भी हाई है, आईसीआईसीआई के केस में भी हाई है, निप्पॉन में काफ़ी अच्छी मिलेगी आपको लिक्विडिटी, और एसबीआई और एक्सिस में काफ़ी आपको लगभग ठीक ठाक देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर इन तीनों को मिलते हैं 5-5 पॉइंट, और बाकी दोनों को मिलते हैं 4-4 पॉइंट। तो दोस्तों, अब हम बढ़ चुके हैं हमारे फाइनल स्कोर की तरफ। इसमें देखिए, फाइनल स्कोर में जो सबसे नीचे है वो रहेगा एक्सिस टेक्नोलॉजी फंड, जिसको मैंने दिए हैं 12 पॉइंट, और रैंक है 5वीं। उसके बाद फिर नंबर आता है कोटक आईटी ईटीएफ का, जिसे टोटल पॉइंट मिले 13, रैंक है 4। फिर है एसबीआई का आईटी ईटीएफ, जिसे टोटल पॉइंट है 15 और रैंक है 3री। अब बचे हैं 2। तो देखिए, दूसरे नंबर पे निप्पॉन इंडिया आईटी ईटीएफ, टोटल 18 पॉइंट है, रैंक है 2री। और फिर टॉप पे है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का आईटी ईटीएफ, जिसे टोटल पॉइंट मिले हैं 19 और रैंक है 1ली। लेकिन मैं आपका ध्यान यहाँ पर खींचना चाहूंगा, देखिए निप्पॉन और आईसीआईसीआई में बिल्कुल 1 पॉइंट का डिफरेंस है। तो चलिए एक बार फिर से चलते हैं और इन दोनों को अलग से एक बार कंपैरिजन करते हैं, देखते हैं कि क्या वाकई में निप्पॉन नंबर 2 के लायक है या वो नंबर 1 के लायक है। और पर्सनली अगर मुझे बाय करने हो इन दोनों में से कोई एक, तो मैं किसको बाय करूंगा वो भी एक बार चेक कर लेते हैं फिर से।
देखिए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने लगभग 0.2 का इसका एक्सपेंस रेशो है और निप्पॉन का था 0.22 का, तो बड़ा ही कम अंतर था। उसके बाद हम चेक करेंगे जो इनका ट्रैकिंग एरर है। ट्रैकिंग एरर केस में देखिए निप्पॉन का जो है 0.06 है और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का 0.13%, तो ऑलमोस्ट डबल है निप्पॉन से आईसीआईसीआई के अंदर। और इसके अलावा जहां पर निप्पॉन ने जो पॉइंट लूज किया है वो लूज किया है एयूएम के अंदर, एयूएम उसका हाफ है। लेकिन मैं यहाँ पर ज्यादा प्रेफर करूंगा निप्पॉन इंडिया आईटी ETF को, क्योंकि जो 0.06 का है ये ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कि लंबे जब समय में आपको ये 0.06 और 0.13 में लगभग ये 0.07% का जो डिफरेंस है ये काफी बड़ा बन जाएगा। और मैं यहाँ पर पर्सनली प्रेफर करूंगा निप्पॉन इंडिया आईटी ETF को। तो मैं यहाँ पर नंबर 1 के साथ ना जाकर नंबर 2 के साथ जा रहा हूँ। और आप किसके साथ जाओगे प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ये वीडियो आपको आज की कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में वो भी बताएं। तो दोस्तों मैं आपका दोस्त तीस कुमार मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।